वंदे 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 वृंदावन बिहारी लाल की, यमुना मैया की। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित जनपदीय विकास उत्सव कार्यक्रम के आज दूसरे दिन आगरा में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दिग्विजय सिंह साके जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती बबीता सिंह चौहान जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू भदौरिया जी, महापौर आगरा श्रीमती हेमलता दिवाकर जी, माननीय विधायकगण श्रीमती रानी पक्षालिका सिंह जी, डॉक्टर जीएस धर्मेश जी, डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी, श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, चौधरी बाबूलाल जी, विधान परिषद सदस्य श्री विजय सिंह हरे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री प्रशांत पूनिया जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजकुमार गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक के निदेशक श्री श्याम भदौरिया जी, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक प्रदीप भाटी जी, निदेशक वक्फ विकास निगम गुलाम मोहम्मद जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और आगरा के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व और प्रेरणादायी मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में आयोजित विकास उत्सव कार्यक्रम में मुझे आज आगरा के इस कार्यक्रम में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम में मैं यहां के जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, मैं आपका अभिनंदन इस बात के लिए भी करता हूं कि जब मैं एयरपोर्ट पे आया था मुझे तभी बता दिया गया था कि यहां पे भीड़ हो चुकी है। मैं उसके उपरांत एक कार्यक्रम में और गया और वहां के बाद आ रहा हूं। 4 घंटे से अधिक समय तक आपने पहले जनप्रतिनिधियों को सुना, उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष की उपलब्धियों के इस वीडियो को देखा और अभी 635 करोड़ रुपए की आगरा के विकास से जुड़ी हुई परियोजनाओं के लोकार्पण का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हुआ है। इसके लिए भी आपको बधाई देते हुए मैं आप हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, जिनकी उम्र 25 साल और उससे ऊपर है,
उन्हें तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश की अराजकता, अव्यवस्था, गुंडागिर्दी, माफियागिरी, दंगे, ये सभी याद होंगे। जिनकी उम्र 20 साल, 22 साल या उससे कम की है, वे भूल गए होंगे। उनको पता ही नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश के बारे में जो कहा जा रहा है या जो कहा जाता है, क्या ये कभी रहा होगा? लेकिन ये सच था। ये वही प्रदेश है जहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था। जिस प्रदेश में अन्नदाता किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूख से मरता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी। हर पर्व और त्योहार के पहले लोगों के मन में आशंका घिर जाती थी कि पता नहीं इस बार कहां दंगाई दंगा कर देंगे, पर्व और त्योहार तो खराब होगा ही, घर और गृहस्थी न जाने किस किस की उजड़ती है। यह आशंका घर करके पूरी पर्व और त्योहार के उत्साह को ठंडा कर देती थी। बहनों और भाइयों, नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती थी और जो प्रदेश के बाहर जाता था उसके सामने पहचान का संकट था। ऐसी स्थिति में प्रदेश के अंदर विकास के कार्य ठप पड़े थे। आगरा के अंदर तो मैं समझ सकता हूं कि टीटीजेड के नाते यहां पर विकास के कार्यों के लिए हमें माननीय उच्चतम न्यायालय पर निर्भर रहना पड़ता है। तब भी डबल इंजन की सरकार ने आगरा के विकास के लिए कदम बढ़ाए। लेकिन अन्य राज्यों में तो कोई अन्य जनपदों में तो कोई टीटीजेड नहीं था। मान्यता थी जहां से सड़कों पर गड्ढे प्रारंभ हो जाएं, उत्तर प्रदेश, जहां पे सायकाल होते ही अंधेरा प्रारंभ हो जाए, मान लो उत्तर प्रदेश, हर तीसरे दिन जहां दंगों की दंगे सुनाई दे रहे हो, आगजनी हो रही हो, दंगों के कारण कर्फ्यू लगा हो, समझ लो उत्तर प्रदेश। जहां व्यापारी पलायन कर रहा हो, मान लो उत्तर प्रदेश। बहनों और भाइयों, ये पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन थे? ये वही लोग थे जो आज झूठ का पुलिंदा लेकर के फिर अनलगल प्रलाप करते हैं। आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश के गौरव से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य हो, ये लोग पहले ही नकारात्मक टिप्पणी करने लगते हैं। याद करिए, जब कोविड कालखंड में हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देशवासियों को, प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के अंदर में और मेरे सहयोगीगण जिले जिले में जाकर के बचाने के कार्यक्रम के साथ जुटे हुए थे, तब ये लोग कोरोना के खिलाफ लड़ने की बजाय सरकार से लड़ रहे थे। तब ये कहते थे टेस्ट मत कराओ, तब ये कहते थे ट्रीटमेंट मत कराओ, तब ये कहते थे वैक्सीन मत लगाओ। फ्री में टेस्ट, फ्री में ट्रीटमेंट, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन, ये डबल इंजन की ही सरकार ने जनता जनार्दन को कोविड कालखंड में दिया था। ये विपक्ष में बैठे हुए लोग केवल आलोचना करके इस पूरे अभियान को फेल करने के लिए एड़ी चोटी लगाई थी, अफवाह फैलाते थे। याद करिए, जब अयोध्या में 500 वर्षों के बाद से राम जन्मभूमि पर रामलला के विराजमान का तिथि तय हुई, तब भी इन्होंने विरोध किया। इन्हें आमंत्रण दिया गया, आमंत्रण की बात तो दूर, इन्होंने तमाम प्रकार का दुष्प्रचार किया। पूरी दुनिया अभिभूत थी कि अयोध्या में रामलला विराजमान हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्साह की बजाय इन लोगों के घरों में सन्नाटा छाया हुआ था। और अभी हाल ही में
प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ का भव्य और दिव्य आयोजन होता है। बहनों और भाइयों, इस भव्य और दिव्य आयोजन के साथ उत्तर प्रदेश वासियों को, देशवासियों को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। तब भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी लगातार दुष्प्रचार कर रही थी, लगातार दुष्प्रचार कर रही थी। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक जगह पर एक आयोजन का हिस्सा बने, कभी नहीं देखा गया। दुनिया के अंदर कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की प्रयागराज की धरती पर हुआ, लेकिन ये लोग तब भी विरोध कर रहे थे। और इसीलिए जब इनको मौका मिला था, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, इन्होंने विकास कभी नहीं किया। और आज जब विकास हो रहा तो उसमें बैरियर बनने का काम करते हैं। बहनों और भाइयों, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां किसान आत्महत्या करता था। ये डबल इंजन की सरकार आई, पहला ही फैसला था अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी का, लघु और सीमांत किसानों का कर्ज माफी का कार्यक्रम संपन्न किया गया। कर्ज माफी का कार्यक्रम हुआ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2,62,00,000 से अधिक किसान अब तक 80,000 करोड़ रुपए को सीधे उनके खातों में भेजा जा चुका है। बहनों और भाइयों, 2,80,000 करोड़ गन्ना किसानों के खाते में भेजा जा चुका है। धान, गेहूं, दलहन, तिलहन, आलू, इन सभी के समर्थन मूल्य घोषित करके पैसा अन्नदाता किसान के खाते में दिया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश का किसान आत्महत्या नहीं करता है। हमारा अन्नदाता किसान अब आत्मनिर्भर बनकर के उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। वे नकारात्मक कार्य करते थे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, तो अन्नदाता किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया था। आज सरकार सही कदम उठा रही है, वही किसान आत्मनिर्भर बनकर के विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बना हुआ है। युवा नौकरी नहीं मिलती थी, हमने अब तक 8.5 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी दी है, सरकारी नौकरी दी है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 60,000 पुलिस भर्ती की प्रक्रिया संपन्न हुई है। 60,000 में से 12,000 में तो केवल बेटी ही सिलेक्शन हुई है। बहनों और भाइयों, ये कभी नहीं हुआ था।